हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ हुनर। रमेश अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उसकी पत्नी संगीता जो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर घर के सारे कामों में निपुण थी। खाना बनाना, घर सजाना और सिलाई में तो उसका वो मुकाबला ही नहीं कर पाता था। बिल्कुल सादा से कपड़े की भी ऐसी ड्रेस बना देती थी कि देखने वाला देखता रह जाए। रमेश का डिस्पोजल बर्तनों का होलसेल का काम करता था। यह काम उसके पापा ने शुरू करा था। पापा के जाने के कुछ समय बाद तो वह परेशान हुआ। फिर उसने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। शादी के 2 साल बाद घर में बिटिया का जन्म हुआ। उसके 3 साल बाद बेटे का। दोनों बच्चों में दादी की जान बसती थी। उधर रमेश दिन पर दिन अपने कारोबार में व्यस्त रहने लगा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि संगीता घर का, माँ का, बच्चों का, सबका ध्यान अच्छे से रख सकती है। वह संगीता से बहुत प्यार भी करता था। संगीता बहुत तेजी से काम करती थी। बच्चे भी स्कूल जाने लगे तो घर का सारा काम करने के बाद भी वह उसे लगता कि उसके पास पता नहीं कितना समय है। जो अपनी सासू माँ से कहने लगी, मम्मी जी पूरा दिन खाली रहती हूँ, जो कमरा गली की तरफ खुलता है, आप कहो तो मैं उसमें अपना बुटीक खोल लूँ। तो वे कहती हैं, बहू मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, तुम एक बार रमेश से पूछ लेना। तो वह रात के खाने के बाद अपने पति से बुटीक के बारे में बात करती है। तो रमेश कहता है, संगीता अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी खास चीज़ का मन हो तो मैं दिलवा दूंगा। 5-7 हज़ार रुपये के लिए क्यों परेशान होती हो। तो संगीता का चेहरा उतर जाता है। तो रमेश कहने लगा, ठीक है, कर लो, तुम्हारा मन है। फिर तो संगीता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। रमेश मन ही मन में सोचता है, इन औरतों का भी कुछ नहीं हो सकता थोड़े से पैसों के लिए। अरे घर में कुछ कमी है क्या। कुछ समय लगा और संगीता ने बुटीक खोल लिया। सब बोलते उनकी उसकी सब उसकी सिलाई के दीवाने ही हो गए। शादी शादी से सादे से कपड़े में भी जान डाल देती थी। साल भर में ही हेल्पर भी रख लिया। 4 साल इस तरह बीत गए, पता ही नहीं चला। 2-3 दिन से रमेश परेशान चल रहा था। संगीता ने पूछा, क्या हुआ। कहने लगा, कुछ नहीं, तुम्हारा तुम्हारे काम की बात नहीं है। तो संगीता बोली, बताने में क्या है, जो हो सकता है परेशानी का कोई हल मिल जाए। तो इतनी परेशानी में भी रमेश को हंसी आ जाती है। अरे संगीता मेरी जान, कोई खाना बनाने जितना आसान नहीं है। मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, बाकी सब तो कर लिया, बस 5 लाख रुपए अभी भी कम पड़ रहे हैं। एक दो जगह बात चलाई है, पर कह रहे हैं मिल जाएंगे, पर 20 दिन में। पर मुझे तो एक हफ्ते के अंदर चाहिए, नहीं तो ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा। तो संगीता कहने लगी, कोई बात नहीं, 2 दिन में 5 लाख रुपए मैं दे दूंगी। रमेश कहता, संगीता तुमने शायद ध्यान से नहीं सुना, मैंने 5 हज़ार नहीं 5 लाख कहे हैं। तो संगीता कहने लगी, आप भी बहुत मजाक करते हो। 2.5 लाख की कमेटी डाली हुई है, परसों आखिरी है, पूरे पैसे मिलेंगे। 2 लाख मेरे पास घर में है और 1 लाख बैंक में है। तो रमेश हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम इतने पैसे कहाँ से लाई। मैं तो घर का खर्च या तीज त्योहार पर शॉपिंग के लिए ही पैसे देता हूँ। यह सब तो बुटीक की कमाई है, घर का खर्च मिलता है, 30 त्योहार पर भी आप देते हो, इसलिए मैं जोड़ती गई। सोचा कभी जरूरत होगी तो काम आ जाएंगे। कुछ गोल्ड भी खरीदा है कि बेटी की शादी में काम आ जाएगा। मम्मी जी के पास रखा है। तो रमेश कहता है, तुमने इतने सारे पैसे सिलाई करके कमाए हैं। सच में संगीता, तुम तो बहुत काबिल हो। तुमने तो आज मेरी सारी चिंता दूर कर दी। तो चलो, आज की खुशी में सबके लिए मैं हलवा बनाता हूँ। आप हलवा बनाओगे। हाँ तुम बना देना, मैं हाथ लगा दूंगा। तो दोनों हंसने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।